कमिश्नरेट को लेके। ओके सर अपन यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम में हूँ सर, मैं भोपाल में बात करना, पूरा मध्य प्रदेश की स्टोरी कर सकते हैं। तो नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन टीम किसकी है? आपके पत्रकारों की? हाँ सर, भास्कर की। अच्छा, तो सर अपनी लाइन इस बार ये मिली थी कि जो कमिश्नरेट व्यवस्था है ना सर, हाँ, उस पर अपन को था कि दूसरे शहरों की तुलना में अपना स्टडी करनी थी। हाँ, तो आपने स्टडी किया फिर उसको? जी सर, तो मैंने कई जगह स्टडी की सर, जैसे भोपाल के समकक्ष जो शहर है ना, हाँ, जैसे मैं हूँ जोधपुर का, राजस्थान से यहाँ पोस्टिंग हुई थी मेरी अभी, 1.5-2 साल हुए अभी। ओके, है ना? हाँ, तो जैसे जोधपुर को ही लेते सर, वहाँ के कमिश्नरेट को पावर बहुत है सर, अपने यहाँ पे कम अधिकार है। अपने यहाँ पर मिनिमम जो है वो 109, 110 वगैरह बस उतने ही पावर दिए गए हैं। एक कमजोर कमिश्नरेट पैदा की गई है। देखिए, हमें 2-3 तरीके से कमिश्नरेट का अध्ययन करना चाहिए। पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें कमिश्नरेट क्यों चाहिए, क्योंकि हम प्रभावी पुलिसिंग चाहते हैं, नंबर 1, राइट? तो कमिश्नरेट सिस्टम इज ए सीनियर ऑफिसर ओरिएंटेड अरेंजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मजिस्ट्रियल पावर है, लिहाजा अकाउंटेबिलिटी सिंगुलर है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एसडीएम ने कर दिया, वो कर दिया। आपकी अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव एक्शन की आपके एक ही व्यक्ति पे आ जाती है, ठीक है ना? और जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, दुरुपयोग का सवाल नहीं रह जाता है, क्योंकि सिविल कोर्ट में उसकी अपील होती है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिसर कुछ भी ऑर्डर कर दे मजिस्ट्रियल और सामने वाला जेल में सड़ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? नंबर 2, अब हमें 2-3 एंगल से कमिश्नरेट सिस्टम का परीक्षण करना चाहिए। पहला एंगल होना चाहिए कि क्या सभी क्षेत्र के पावर दिए गए हैं। जैसे हथियारों का पुलिस के और अपराधियों के उससे सीधा संबंध है, तो जो आर्म्स एक्ट के पावर हैं वो पुलिस के पास होना चाहिए। आर्म्स एक्ट का नहीं है हाँ, सर, वो नहीं है, राइट? और दूसरा जो है, अब हमें पब्लिक के एंगल से भी चीजें देखना चाहिए। पब्लिक को क्या मिला? क्या पब्लिक की सुनवाई बढ़ गई है? क्या आज फरियादी थाने जा रहा है तो उसे थाने से नहीं भगाया जा रहा है? क्या बाहुबली और धनबली और राजनीति बली लोगों के दबाव में फर्जी मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं? क्या इन प्रश्नों का जवाब भी आपको खोजना होगा यदि आप सही परीक्षण करना चाहते हैं। ये क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं वो जनता के लिए बना रहे हैं, ये पुलिस के लिए नहीं बन रहा है। पुलिस को केवल इतना लाभ मिल रहा है कि वो प्रभावी होगी तो उसका सम्मान बढ़ेगा, वो प्रभावी होगी तो गलत कार्रवाइयां नहीं होंगी, यदि वो प्रभावी होगी तो अपराध कम होंगे, ठीक है ना? अब जो है इन तीनों बिंदुओं पे आपको अध्ययन करना चाहिए, जनता से भी पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक की सुनवाई नामक कोई चीज में तो फायदा हुआ नहीं है। आज भी पब्लिक को उसी धड़ल्ले से भगा दिया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। आज भी राजनीतिक दबाव में, बाहुबलियों के दबाव में और पैसे के दबाव में फर्जी मुकदमे भी कायम हो रहे हैं। तो इनको 3 एंगल से भी हम परीक्षण करेंगे तो हमारा इन्वेस्टिगेशन सार्थक होगा और हमारे निष्कर्ष जो निकलेंगे उससे एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर 100 शब्द में आपके लिखने चाहूँ एज ए रिटायर्ड डीजी एक्सपर्ट के तौर पे, मैंने ये सब बातें इतने विस्तार में आपको बता दी हैं, तीनों पक्ष बता दिए हैं। सर मैं सबसे पहले तो मैं यही ले रहा हूँ कि सर वो कमजोर कमिश्नरेट अपने आप की है। नहीं, लेकिन ये बात सोचना चाहिए
कि कमजोर कमिश्नरेट क्यों? हाँ, तो इस पे क्यों? थोड़ा सा आप बोल दें सर कि ये क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसके अधिकार जा रहे हैं वो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ना चाहता है, बस सिंपल सी बात, उसमें कौन सी बड़ी ज्ञान की बात है? आईएएस वर्सेज आईपीएस हो गया सर, है ना? नहीं, इट इज नॉट आईएएस वर्सेस आईपीएस। ये है तो सर कि जनता को इग्नोर करते हुए एक व्यक्ति, एक जो ना पक्ष अपने पास अधिकार रखना चाहता है, उस अधिकारों को वहां पहुंचना चाहिए जिसको उपयोग करना है। जी देखिए भाषा, देखिए आपने आईएएस वर्सेस आईपीएस करके हमेशा विषय का और जनता का नुकसान किया है। नहीं, जनता इसमें हीरो है सर, मेन तो जनता ही है, जनता के तो लिए है ना ये प्रोजेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कमिश्नरेट सिस्टम हमने पैदा किया है तो वो प्रभावी होना चाहिए, नंबर 1। हाँ, दूसरी बात बिल्कुल मेरा सर। कहना ये है कि जो भी पुलिस से जुड़े हुए विषय हैं उन सब में वो सब अधिकार जो पुलिस के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंचना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, पुलिस को जो अधिकार मिले उसको जनहित में पूरी निष्पक्षता के साथ और सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। यदि अभी भी दबाव में अपराधियों को लाभ मिल रहा है तो फिर कमिश्नरेट सिस्टम का क्या फायदा हुआ? जी ये हो गया है। अब इसमें एक दूसरा पक्ष में और जोड़ना चाहता हूं कि क्या कमिश्नरेट जैसे प्रभावी सिस्टम में जिसमें इतने ज्यादा सीनियर ऑफिसर होते हैं तो हमारी लोअर की जो पुलिस है उसका सुपरविजन का लेवल बढ़ना चाहिए। हमारे थाना प्रभारियों की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो संज्ञान ना लें, क्योंकि संज्ञान लेना, देखिए बिना किसी को रिपोर्ट लिखे वापस थाने के बाहर भेजने का जो है ना उसका कोई हक नहीं है, राइट? केस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, राइट? तो जब कॉग्निजेबल केस होता है तो 154(1) के तहत उसका केस रजिस्टर होना चाहिए, और यदि वो नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी लिखी जाना चाहिए। मतलब रिपोर्ट दोनों केस में लिखना है, एक में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखना है, दूसरे में एफआईआर लिखना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? हेलो हेलो, मेरे ख्याल से आवाज शायद पहुंच नहीं रही है इनको।